सीखने वाले हैं भिन्नात्मक संख्याओं का गुणा एवं भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 29। पिछले वाले पार्ट में हमने जोड़ और घटाना सीखा, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें हम गुणा और भाग सीखने वाले हैं जो उससे भी आसान है। सबसे पहले हम सीखते हैं भिन्नात्मक संख्याओं का गुणा। जैसे मान लो आपके पास दो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, 2 फ्रैक्शनल नंबर्स, एक है 2/3 और एक है मान लो 4/5। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सिंपली आपको यही करना है, ऊपर का ऊपर में गुणा कर देना है और नीचे का नीचे में। देखो 2 × 4 ये हुआ 8 और 3 × 5 ये हुआ 15। तो 8/15 ही हमारा आंसर हो गया, है ना आसान। ये तो जोड़ और घटाने से भी आसान है, न एलसीएम लेने की ज़रूरत है न कुछ। मान लो आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो क्या करोगे, मान लो एक है 2/3, एक है 1/5 और एक है 7/2, 7/2। इसमें भी वही काम करना है, ऊपर ऊपर का आपस में गुणा करना है। 2 का 1 में पहले, फिर इनका 7 में। 2 × 1 = 2 और 2 × 7 ये हुआ 14, 14 और नीचे का नीचे में 3 × 5 = 15 और 15 × 2 = 30। तो 3 × 5 = 15 दूना 30, 14/30 ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 से काटोगे तो 2 × 7 = 14 और ये 2 × 15, 2 × 15 = 30। तो 7/15 ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन इसके पहले भी आप देखो, यहीं से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 को आप काट सकते हो, यहाँ पे 1 1 बचेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। इसमें आप गुणे में एक चीज़ खासियत है कि आप इनको काट सकते हो, एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हो, चाहे वो यहाँ हो या फिर यहाँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही फ्रैक्शन के ऊपर नीचे होना चाहिए, यहाँ से यहाँ भी आप काट सकते हो। तो ये 2 × 1 = 2 ये कट गया, ये भी 2 × 1 = 2 कट गया। तो ये देखो अब यहाँ 1 बचा और यहाँ 7 बचा। तो 1 × 7 = 7 ये, और ये 3 × 5 = 15। यहाँ 1 बचा है तो 15 का 1 में गुणा करोगे तो 15 ही आएगा। तो 7/15 ये सिंपली हमारा आंसर हो गया। तो ये तो आपने सीखा गुणा कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब हम सीखते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर का भाग कैसे देते हैं, डिवीज़न। ठीक है, भिन्नात्मक संख्याओं का भाग। देखो मान लो आपके पास एक नंबर है 5/3, ठीक है, और एक और नंबर है आपके पास, सपोज करो 6/10। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, इसका जो है इसमें भाग देना है। तो यहाँ मान लो डिवीज़न का एक सिंबल है ऐसे। तो 5/3 ÷ 6/10। तो देखो ध्यान से सुनना, इसमें आप क्या करोगे ना, जो 5/3 है यानी कि जो पहला है उसको ऐसे ही आप रहने दोगे, ठीक है, और जो दूसरा है ये वाला भाग, इसको आप क्या करोगे, ये पलट दोगे, यानी कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, आपस में इनको इंटरचेंज कर दोगे। क्यों करोगे, क्योंकि उसके साथ आप इसको भी चेंज करोगे। ये जो भाग का चिन्ह है इसको आप मल्टीप्लिकेशन में बदल दोगे। ध्यान रखना, भाग की जगह पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और बाद वाले को, पहले वाले को नहीं, इसको नहीं चेंज करना है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये जो दूसरा वाला है इसको आप इंटरचेंज कर दोगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चेंज कर दोगे। तो ये हो गया 10/6, 10/6। ठीक है, अब इसका आप सीधे सीधे गुणा कर दो, जैसे हमने गुणा करना सिखाया आपको। तो ये 10 × 5 ये हो गया 50, और नीचे आप देखोगे तो ये कितना होगा, ये 6 × 3 = 18, 50/18 यही हमारा आंसर हो गया। और एक बात और देखो, इसको आप सिंप्लीफाई यहीं से अगर कर लेते तो और आसान हो जाता। ये 2 × 3 = 6 और ये 2 × 5 = 10। तो ऊपर आता हमारा बच्चों ये 5 × 5 ये आता 25, और नीचे 3 × 3 ये आता 9। ठीक है, तो 25/9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से आप भाग दो तो ये 2 × 9 = 18, और ये 2 से भाग दोगे तो यहाँ 25 बचेगा। तो 25/9 यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने सीख लिया कि भिन्नात्मक संख्याओं का यानी फ्रैक्शनल नंबर का भाग कैसे देते हैं। तो इस वाले लेक्चर में हमने फ्रैक्शनल नंबर का भाग देना सीखा और गुणा करना सीखा। चलो फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर्स में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।